हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर जो आज पढ़ेंगे वह है क्वाड्रेटिक फार्मूला या उसका नाम है श्रीधराचार्य रूल या श्रीधराचार्य फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका है वह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए बी सी आपका है वो सबका है रियल नंबर। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इक्वेशन यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो और ये मैं करवाया था पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड था जिनको ये क्लियर नहीं होगा तो पीछे लेक्चर में आप जा कर के उसको देख सकते हैं, देख के उसको आप समझ लेंगे। वो मैं किस तरह से सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से करना है वो मैं बता दिया हूँ। तो सबसे पहले इसमें एक रूल के अकॉर्डिंग ऐसे भी कर सकते हैं इसमें कि सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वह ए है, उसको हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए, दोनों तरफ LHS और RHS में दोनों तरफ हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी या सी ए, कुछ भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं। ए से मल्टीप्लाई करेंगे और RHS में जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू ए तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ 0 लिखेंगे RHS में। क्लियर? चलिए उसके बाद हम फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है उसको लिख लेंगे एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए, एक बी में क्या है यहाँ पर ए में एक्स है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह पर एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर हो गया b/2। ये मैं बता दिया हूँ किस तरह से लिखना है, ये पीछे 2 लेक्चर में इसी को मैं डिस्क्राइब किया हूँ पूरा फुल डिटेल में क्वेश्चन के तहत। तो आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसको बनाते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पर हमको मिल गया एक्स प्लस b/2 का होल स्क्वायर। जिनको भी यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि ये स्टेप कैसे लिखाया तो आप प्रीवियस लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइनस b/2 प्लस सी ए है तो उसको उधर भेज देंगे। तो b²/4 सी ए है, सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं, तो हम लोग ए सी में के फॉर्म में ही लिखते हैं सी ए या ए सी। तो यहाँ पर ए सी हम लिख दे रहे हैं इसलिए कि फार्मूला जो आता है वह 4ac लिखते हैं आगे, तो इसलिए ए सी में इसको हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमको मिल गया एक्स प्लस b/2 का होल स्क्वायर और जब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 4 आया, आपको यहाँ पर मिल गया b² माइनस 4ac। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो आपका यहाँ पर हो गया रूट में, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ax प्लस b/2, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वह आपका होता है 2। अब b/2 प्लस b/2 है तो प्लस b/2 RHS में जाएगा तो वहाँ मिला माइनस b/2, तो प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2। चलिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ मिला माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए है, ए जब इधर जाएगा तो आपको मिला माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। तो यही आपका फार्मूला हो गया x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बस एक बार प्लस ले लेते हैं, अब एक बार माइनस ले लेते हैं। तो प्लस लेने पर आपका आ गया माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a। जब नेगेटिव लेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू माइनस b माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac
बाई 2a। तो यहाँ पर आपका x का 2 वैल्यू यहाँ पर आ गया। यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। तो यहाँ पर इसको आपको एक समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट जो रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था उसको हम लोग डी मान लिए। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको क्या मान लिए, डी। लेट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको। तो बस इसको नाम लिया गया ना, ऐसा कुछ नहीं है। डी क्या है, डी क्या है, डी बस डिनोट किया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसको बस क्या किया गया है, डी माना गया है। बस बी स्क्वायर माइनस 4ac को बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर हम लोग सिर्फ डी ले लेंगे, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। तो फार्मूला उससे मेरा आ गया x इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी अपन 2a और x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। एक बार प्लस में ले लिए, एक बार यहाँ पर हम लोग माइनस में ले लिए। चलिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे, टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर क्या होगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वह रियल होता है, इक्वल होता है और रूट्स होता भी नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। और जो 2 रूट्स हैं वह रियल हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, या दोनों रूट्स इक्वल हो सकते हैं, या दोनों रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो डिपेंड करता है रूट के अंदर क्या है, डी, स्क्वायर रूट डी है। तो डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी पर रूट्स का नेचर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ रूट्स में सिर्फ हम लोग देखते हैं डी क्या है। बी और ac पता है तो हम लोग बस डी निकालते हैं कि डी क्या है। डी पॉजिटिव आया है, डी 0 के बराबर आया है, डी निगेटिव के बराबर आया है। तो हम लोग यहाँ केस फर्स्ट चलते हैं और केस फर्स्ट में लेते हैं यहाँ पर हम लोग डी ग्रेटर देन 0, यानी डी का वैल्यू आया क्या है आपका, पॉजिटिव आया, यानी 0 से बड़ा आया। ठीक है, सेकेंड केस में ले लेंगे हम लोग डी इक्वल टू 0, जो डी है वह 0 के बराबर है। और केस थर्ड में जो ले लेंगे वह यह ले लेंगे कि डी जो है वह लेस देन 0 है और क्या है आपका, निगेटिव है। तो पहला केस में जब चलेंगे यहाँ पर इफ़ डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर क्या हो जाएगा, रियल, या बोलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो जिसका रूट्स क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ना, सेम नहीं, अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 रूट्स तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। तो पहला हो गया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 रूट्स होंगे लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, दोनों रूट्स अलग होंगे। और डी इक्वल टू 0 में क्या होगा, 2 रूट्स तो होंगे लेकिन क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो 2 इक्वल रियल रूट्स। जब डी लेस देन 0 होगा तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा, इसमें लिखेंगे नो रियल रूट्स। या ऐसे बोल सकते हैं कैसा रूट्स मिलेगा इसमें, तो इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। इमेजिनरी रूट्स कहाँ पढ़ना है आपको, क्लास 11th में जब जाएंगे तो वहाँ चैप्टर आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो उसमें आपको वहाँ पर आपको इमेजिनरी के बारे में पढ़ना है, इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ना है। अभी आपको क्लास 10th में इमेजिनरी रूट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको रियल के बारे में पढ़ना है। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नो रियल रूट्स। अगर डी का वैल्यू अगर 0 हो गया तो एक ही रूट्स नहीं मिलेंगे, कितने रूट्स मिलेंगे, उसका 2 रूट्स मिलेंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसका डायरेक्ट हम लोग फार्मूला अप्लाई यहाँ पर कर देंगे, डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a।